मतलब हद ही हो गई, अब तो बगैरती की हद है। क्या बदतमीजी है ये, नॉनसेंस, रबिश। कभी कभी इंस्टाग्राम खोलना भी मेंटल पीस के खिलाफ जुर्म लगता है। मतलब मैंने आज ना इंस्टाग्राम खोला और वहां देखा एक कोरियन एक्टर सिंगर इंडिया विजिट पे आए और लड़की पसंद आ गई, उसको अपने साथ ले गया। हाँ गौर, उस हैंडसम बंदे ने उसकी वीडियो डाली है और वो उसके साथ ही। लिटरली मैंने फोन ही बंद कर दिया। मैंने देखा ही नहीं कि भाई इनकी एंगेजमेंट हो गई या शादी हो गई है या सिर्फ डेटिंग स्टार्ट की है। मैंने देखा ही नहीं, मैंने बंद कर दिया। लिटरली ये ऐसा लग रहा है दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही है, दुनिया हंस रही है मुझ पे, सिर्फ मुझ पे, कि भाई हाँ 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 ये देखा, हाँ 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 तू। मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया ऐसे कर रही है मेरे साथ, लाइफ बैंड बजा रही है भाई। लिटरली कि वो तुम्हारी एज, तुम ही लाइक दिस। मैंने इंस्टाग्राम बंद किया और सोचा दुनिया अपडेट हो चुकी है और मैं अभी भी लॉडिंग स्क्रीन पे हूँ। मतलब पहले ड्रामाज में हीरो हीरोइन के लिए टावर पे चढ़ जाते थे, अब तो लोग रियल लाइफ में भी टावर पर चढ़ रहे हैं। मतलब कोई प्यार के लिए समुद्र क्रॉस कर रहा है, कोई कंट्री क्रॉस कर रहा है हेलीकॉप्टर में। व्हाट व्हाट और एक मैं हूँ गाइस, एक मैं हूँ। मेरी आधी जिंदगी गुजर गई, अभी तक किसी लड़की की घड़ी में मेरा दुपट्टा नहीं फंसा। बस इतना सा तो ख्वाब था, इतना सा तो ख्वाब था मेरा। मैंने कब कहा था कोई हेलीकॉप्टर लेकर मेरे घर के बाहर आए? मैंने तो सिर्फ एक बार फिल्मी हवा में दुपट्टा उड़ाया था, लेकिन हवा ने भी कहा बहन मुझे और भी काम है। मतलब क्या, क्यों? और सबसे बुरी बात पता है क्या है? मेरे बचपन के ड्रीम्स भी बहुत सिंपल थे। मैं सोचती थी एक दिन मैं बाजार जाऊंगी, हवा चलेगी, मेरा दुपट्टा उड़ेगा, जी वाह वाह वाह, और किसी हैंडसम लड़के की वॉच में जाकर फंस जाएगा। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखेगा, मैं उसकी तरफ देखूंगी, बैकग्राउंड में म्यूजिक, और मैं उसको बोलूंगी सॉरी। लेकिन मेरी किस्मत देखो, दुपट्टा तो दूर, प्लास्टिक की शॉपिंग बैग भी कभी किसी लड़के से नहीं टकराई। और अब इंस्टाग्राम खोलो तो बच्चे भी इंटरनेशनल रोमांस कर रहे हैं भाई। बच्चों के निकाह हो गए, शादी हो गई, वो अपनी बीवी से प्रैंक्स कर रहे हैं। मतलब प्रैंक हमारे साथ हुआ है बच्चों, प्रैंक मेरे साथ, मेरे सिर्फ सिर्फ मेरे। मुझे मुझे लगता है कि मैं हूँ डिप्रेशन में। मुझसे अगर कोई मिलना चाहता है ना तो वो, मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं मिलूंगी, मैं इस टाइम डिप्रेशन में मिलूंगी तुम लोगों को। अगर मुझसे किसी ने मिलना है तो वो मुझसे मिलने के लिए डिप्रेशन में आ जाए, क्योंकि मैं आजकल वहीं होती हूँ, तो मैं वहीं मिलूंगी तुम लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है, मेरे अंदर एक और पर्सनालिटी भी है ब्रो। एक साइड कहती है हाय अल्लाह मुझे भी कोई इतना चाहे, इतना चाहे जितना चाहा जा सकता है। आय हाय हाय। मतलब कोई मेरी फिक्र करे, मेरे लिए पागल हो, मेरे लिए दुनिया से लड़ जाए, और फिर अगर कोई सच में मुझे देख ले, मेरी दूसरी पर्सनालिटी फौरन एक्टिवेट। किसने देखा? हिम्मत कैसे हुई? कहाँ है? कौन? और अगर किसी ने आकर कह दिया हाय आई लाइक यू, तो मेरा रोमांटिक वर्जन, और रियली, और मेरा दूसरा वर्जन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी कॉन्फिडेंटली खड़े होने की? मतलब भाई मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मुझे चाहिए क्या डूड। कभी कभी लगता है मेरी लव लाइफ का इशू ये नहीं है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, इशू ये है कि अगर कोई कर भी ले तो मेरी पर्सनालिटी उसको इमिग्रेशन पे रोक देगी। और फिर इंस्टाग्राम पे कोई और इंटरनेशनल लव स्टोरी देख लेती हूँ, कोरियन एक्टर, इंडिया, लड़की, प्यार, समुद्र, टावर, हेलीकॉप्टर ड्रामा, सब कुछ रियल लाइफ में हो रहा है ब्रो। और मैं अभी भी अपने रूम में बैठी ये सोच रही हूँ, मैं ऊपर वाले एक घड़ी की स्ट्रैप में ही तो फसाना था दुपट्टा। मैं ज्यादा डिमांड नहीं कर रही। मतलब मुझे इंस्टाग्राम नहीं खोलना। दुनिया के ड्रामे वर्जन्स जो थे ना पहले ड्रामा, वो रियलिटी में सामने आ रहे हैं। लोग एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ड्रीम गर्ल्स मिल रहे हैं, ड्रीम लाइफ मिल रही है, ड्रीम लग्जरी बंदा मिल रहा है, हैंडसम, और डेविल किडनैपर्स। मतलब ये सब सच हो रहा है। और मैं जो 90s में पैदा भी नहीं हुई थी, बट लाइफ 90s की जी रही हूँ। व्हाट मतलब जिंदगी ऐसे गुजारी जैसे मैं मर चुकी हूँ। ओए कहीं मैं मर तो नहीं गई? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? कहते हैं कि जो मर जाता है उसे पता नहीं चलता कि वो मर गया। तो मुझे बताओ कमेंट्स में, क्या तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कहीं मैं मर तो नहीं गई?